विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज दूसरा दिन था तपोवन में। और दूसरे दिन ऐसा एक अजूबा हुआ कि जिसको कहते हैं कि दिन में तारे दिखाने वाली बात। आज बहुत कुछ बदला विधानसभा के अंदर और बाहर भी। मैं विधानसभा का जो परिसर है उसके बाहर की बात करूंगा। आज विधानसभा के अंदर की जहां कार्रवाई होती है वहां की बात नहीं, उससे बाहर की बात करूंगा। आज भाजपा ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भाजपा ने गोबर का सहारा लिया। जरा ये विजुअल्स देखिए। आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी सी जो टोकरी हैं उनके अंदर गोबर भरा हुआ है, गोबर रखा गया है। और बीजेपी के नेता ये नारा लगा रहे हैं कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदो। आपने यहाँ पर जिस तरह की मस्ती हो रही है वो भी देखा होगा। मस्ती शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि गंभीरता जो होनी चाहिए सदन के बाहर भी सदन के भीतर भी, वो गंभीरता यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रही है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज सदन के बाहर, अंदर सदन चलता है, बाहर दूसरी मूवमेंट्स रहती हैं, वहां पर भाजपा ने क्या किया? एक तरह से कांग्रेस को शर्मिंदगी की हद पार करवाने के लिए भाजपा ने आज उस गारंटी को पकड़ा जिसमें कांग्रेस ने वादा किया था कि जब वह सत्ता में आएगी तो 2 रुपए किलो के हिसाब से किसानों से, पशुपालकों से गोबर खरीदेगी। जाहिर सी बात है, सियासत की गारंटी है। गारंटी आजकल नेताओं की ही नहीं होती, तो फिर उनके वादों की गारंटी पे कोई एतबार करे भी क्यों? खैर, जनता ने एतबार किया था, वो एक अलग पहलू है। लेकिन भाजपा ने क्या किया? आज भाजपा ने भी वही किया जो उसे सियासत के लिहाज से सूट करता था। आज भाजपा के जो विधायक हैं या जो भी ABCD लोग होंगे भाजपा के, उनकी बदौलत ये जो गोबर है, ये जो छोटी छोटी सी टोकरी हैं, ये सदन के परिसर में पहुंच गई, परिसर में पहुंची और उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, भाजपा और कांग्रेस दोनों से उठता है, और ये साझा सवाल है। अगर संसद के अंदर पिछले दिनों जो हंगामा हुआ, जो एक उपद्रव मचाया गया, उसमें लगातार कांग्रेस के सांसद जो हैं वो वहां पर निलंबित होते जा रहे हैं। ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। और अगर मैं बात करूं आज हिमाचल की, तो यहाँ पर जो दूसरे रंग बिखेरने वाले जो एक तरह से क्वेश्चन थे वो तो नहीं पहुंचे, अलबत्ता गोबर जरूर पहुंच गया। कहाँ सोई हुई थी सरकार, कहाँ सोई हुई थी वो व्यवस्था जिसके दम पर यह कहा जाता है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत चाकचौबंद होगी। और यही अफसर ये कहते हैं कि इस बार तो विधानसभा में भी कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। यार, एक गोबर पहुंच गया अंदर, परिसर के अंदर पहुंच गया। मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि परिसर के अंदर था, ना कि जहां पे विधानसभा की कार्रवाई चलती है वहां पे था। लेकिन विधानसभा परिसर के भीतर तो पहुंच गया। ये कम शर्मनाक बात है? आम आदमी जब आपके यहाँ विधानसभा में आता है तो उसके बैग को इतनी बुरी तरह से खंगाला जाता है कि इसके अंदर कहीं कोई आपत्तिजनक या कुछ ऐसी वस्तु ना हो जिससे बवाल खड़ा हो। लेकिन माननीय ही जो है उनके जरिए यहाँ गोबर एंटर कर जाता है और उसके ऊपर प्रदर्शन भी हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि व्यवस्था, जब आप लोग अपने लिए व्यवस्था नहीं बना सकते हैं तो आप आम आदमी के लिए क्या व्यवस्था बनाएंगे? एक तरह से मछली बाजार बना के रख दिया गया विधानसभा परिसर को। जो उसका बाहरी हिस्सा होता है उसको एक पूरी तरह से एक मजाकिया माहौल बना के रख दिया। मान लीजिए आपको गोबर के जो खरीद थी उस मसले पर आपको विरोध करना था, आप तो सड़क पे भी विरोध कर रहे हैं। मैं 100 बार बोलता हूं कि सदन और सड़क के मुद्दों पर फर्क होना चाहिए। आप दिखाइए गोबर का विरोध जो भी है, गोबर खरीद के मसले पे जो सरकार को घेरना है घेरिए, लेकिन व्यवस्था तो हर तरफ चरमरा रही है। क्या मैसेज आता है आम आदमी के लिए कि जो हमारे कर्णधार हैं, जो एक तरह से हमारे पथ प्रदर्शक बनते हैं, वो किस तरह का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि ये पथ प्रदर्शन जो है वो सियासत की सहूलियत के हिसाब से हुआ, ना कि आम आदमी की सहूलियत के लिहाज से। अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं तो आजकल जैविक खाद मिलती कहाँ पे है? मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मेरे को अपने खेतों में वो चीज़ें चाहिए, मेरे को खाद चाहिए, गोबर चाहिए, तो मेरे पास तो पशु है नहीं।
तो फिर मैं क्या करता हूँ कि जो साथ में गौशाला होती है वहाँ पे जाके जो भी श्रद्धानुसार जो भी होता है, जो उनके तय नियम होते हैं, उसके मुताबिक पेमेंट करके हम गोबर ले आते हैं। अब गोबर कहाँ से आए, ये सबसे बड़ी बात है। तमाम माननीय जो है वो होटलों में ठहरे हुए हैं। आज जब ये प्रदर्शन चला हुआ था तो एक आम आदमी भी मेरे साथ खड़े थे। उनका एक बड़ा साधारण सा सवाल था, लेकिन दमदार बहुत था। उन्होंने कहा कि ये तमाम तो होटल्स में ठहरे हैं, ये भी पता नहीं कि इनके घर में गाय भैंस है या नहीं जहां से ये गोबर ला सके। तो जो ये गोबर है उसका क्या प्रतीकात्मक आधार पर प्रदर्शन करने के लिए लाया गया था? जनता से जुड़े मुद्दों पर अगर ये एक तरह से जो सिंबॉलिक राजनीति है, ये क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गंभीरता कहाँ पे है? जनता से जुड़े मसलों के साथ जो गंभीरता है वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है? यहाँ पे हर तरफ एक तरह से जोक बन जाता है। यहाँ की भी अंदरूनी सियासत है जो ये आज हुआ है, उसके बारे में भी हम आपको आने वाले कुछ दिनों में बताएंगे कि ये हुआ तो क्यों हुआ और करवाया तो किसने करवाया। एक कहावत है, गुड़ गोबर होना, लेकिन ये सियासत है, बहुत सारी चीजों को बदल के रख देती है। आज पहली बार हुआ जिससे ये संकेत साफ मिले कि गोबर से भी गुड़ पैदा किया जा सकता है, क्योंकि सियासत का गुड़ जरूरी है इस वक्त भाजपा के लिए भी। यहां पर भाजपा कांग्रेस दोनों एक तरह से इस हमाम में नंगे नजर आ रहे हैं। सीधी सी बात है कि एक तरफ अगर सुरक्षा के फेलियर की जिम्मेवारी कांग्रेस सरकार पर आती है तो दूसरी तरफ भाजपा पर भी ये सवाल उठता है कि रंगीन कैसेंस को लेकर जिस तरह से बवाल उठा हुआ है, यहां पर तो गोबर भी पहुंच गया। फिर दिल्ली में मानक अलग क्यों, सांसदों के लिए मानक अलग क्यों, और खुद अपने लोग जब यहाँ पे ऐसा करें तो उसके लिए विचारधारा अलग क्यों? सवाल ये भी है कि आखिर गंभीर विषयों पर गंभीरता से बात क्यों नहीं की जाती है? क्या हम लोग एक मजाक का पात्र हैं? कांग्रेस ने दावा किया, कांग्रेस से जवाब मांगिए। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जब ये सारा हंगामा भाजपा ने किया और इसकी जब फोटोग्राफ्स वायरल हुई कि उन्होंने ऐसा कहा, वहां वैसा कहा, इस तरह से प्रदर्शन किया, तो एक सवाल वहां पे एक जो यूजर थे उन्होंने लिखा था कि क्या ऐसा हंगामा तब नहीं हो सकता था जब प्रदेश में आपदा आई थी? तब भाजपा के लोगों ने ऐसा प्रदर्शन क्यों नहीं किया? और कांग्रेस से भी मेरा एक सवाल है कि आप लोगों ने जब ये गारंटीज बनाई थी तो क्या आपने आम आदमी का जो रसूख है उसको इतना हल्का मान लिया था कि आप गोबर खरीद तक पहुंच गए? शर्म की बात है ये। आम आदमी रोजगार के लिए तरस रहा है, दूसरी चीजों के लिए तरस रहा है, लेकिन जो ये फ्री की जो एक नई सियासत है ये गलत है। आम आदमी खुद अपनी रोजी रोटी कमाता है, सभी कुछ सरकार के दिए हुए रोजगार पर निर्भर नहीं होता है। इतनी बारीकी से नजर रखते हैं आप लोग कि अगर हम गोबर खरीदेंगे तो हमें वोट मिलेंगे। रणनीति बनाइए, जो मर्जी करिए, लेकिन कम से कम मौजूदा वक्त जो है, जो मौजूदा समाज है, उसकी सोच के लिहाज से तो चलिए आप। आखिर ये कब तक चलेगा? आम आदमी का ना आप लोग वजूद समझते हैं ना वजन समझते हैं। आम आदमी के मुद्दों को आप लोग वजन उसका छोड़ते ही नहीं है। तो फिर क्या ऐसी नौबत आ जाती है कि हर चीज का बेजा इस्तेमाल किया जाए? सियासत का भी बेजा इस्तेमाल हो रहा है। हैरानी की बात है कि गोबर से सियासी गुड़ निकालने की कोशिशें हो रही हैं। हिमाचल में एक कहावत है कि जब दो वक्त मिल रहे हों तो बिल्कुल सावधानी से बात करनी चाहिए। तो सावधानी का मैं अभी अपने कैमरामैन विशाल से अनुरोध करूंगा कि ये सनसेट हो रहा है, दो वक्त मिल रहे हैं, शाम और सवेरा जो दिन था अब उनका मिलन हो रहा है। अगर मैं इस दो वक्त की जो बेला है इसमें बात करूं तो बेला जो असल में है वो सियासतदानों को अपने स्वभाव में बदलाव लाने के लिए जरूरी है। वो बेला आ चुकी है कि आप उन मसलों पे बात कीजिए जो आम आदमी से सीधे जुड़े हैं, ना कि आप लोगों की सियासत के साथ। हर मसले को सियासत के साथ जोड़ेंगे तो भला किसी का भी नहीं होगा। आज आप बाहर निकले, यूथ को देखिए, उसकी सोच क्या है। परंपरागत चीजें छोड़ दीजिए।
नया सवेरा भी आएगा। अगर आज शाम ढल रही है तो सोच का नया सवेरा भी आ सकता है। खैर, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज की ये जो मैंने आपके साथ मुद्दा साझा किया आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।